आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MQ-9B डील को लेकर। अमेरिकन ओरिजिन के इन ड्रोन्स को लेकर कल सोशल मीडिया के ऊपर काफी डिस्कशन हुई थी और मीडिया की तरफ से 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी। चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए पहले समझ लेते हैं ये रिपोर्ट्स क्या थी और फिर समझेंगे कि ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रही हैं। पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को जो 31 यूनिट MQ-9B ड्रोन्स बेचे जाने थे उनको होल्ड पर डाला गया है और पन्नू वाले केस के चलते चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। हालांकि ये रिपोर्ट द वायर की रिपोर्ट है जिसको एक रिलायबल सोर्स नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये आर्टिकल किया गया था कर्नल शुक्ला की तरफ से, जिनकी गलवान वाली रिपोर्टिंग छोड़ दी जाए तो उसके अलावा उनकी रिपोर्टिंग आमतौर पर रिलायबल होती है। लेकिन अगर आप दूसरी रिपोर्ट को देखें जो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से आई है और ये रिपोर्ट दी गई है हुमा सिद्दीकी की तरफ से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिल्ली में एक सोर्स से बात कर रहा था और उस सोर्स की तरफ से बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने वाला है, जिसके बाद 31 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स की डिलीवरी के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, इस ड्रोन एक्विजिशन के प्रोसेस को समझिए। भारत की तरफ से एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था जिसके तहत इन 31 यूनिट ड्रोन्स को अक्वायर किया जाना था और जब यूएस की तरफ से अपने इंटरनल सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो वो भारत को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेंगे और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूएस की तरफ से ये लेटर भारत को भेजा जाएगा। अब अगर आप इन दोनों रिपोर्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है, यानी कि अगर एक सही है तो दूसरी सही नहीं हो सकती है। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट्स में जो चीज कॉमन है वो है सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन दोनों रिपोर्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऑफिशियल नहीं है और ये रिपोर्टर्स की तरफ से किसी से बात करके एक्सट्रैक्ट की गई इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जब भी निकल कर आती है उसके साथ में 2 रिस्क रहते हैं। एक, रिपोर्ट करने वाले आदमी का खुद का बायस होता है और जब आपका बायस होता है तो नेचुरली आप चीजों को एक अलग चश्मे से देखते हैं। दूसरी, सोर्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाती है वो जरूरी नहीं है कि राइट कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आए और इसी वजह से सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत सारे रिस्क रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस समय मीडिया में 2 गुट बन गए हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी भी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकी है। मैंने एक्स के ऊपर भी यही चीज लिखी थी कि दोनों रिपोर्ट्स में सोर्स और एक्सपेक्टेशन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो दिखाता है कि यहाँ पर ऑफिशियली किसी के पास में भी किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा मानना है कि हम लोगों को किसी भी रिपोर्ट को बिलीव नहीं करना चाहिए और जब तक एक्चुअली ये ड्रोन्स भारत को डिलीवर नहीं कर दिए जाते हैं तब तक इसको लेकर किसी भी तरीके की रिपोर्ट करना सही नहीं होगा। हालांकि इन दोनों रिपोर्ट्स के सही या गलत होने से एक चीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिलायबिलिटी। वेपन सिस्टम्स को लेकर भारत को किसी भी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से यूएस ने भारत के लिए जिस तरीके से चीजों को कॉम्प्लेक्स किया है, चाहे वो ईरानियन ऑयल हो, रशिया के साथ में भारत की ट्रांजैक्शंस हो या फिर बांग्लादेश हो, इन सभी चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी भारत और यूएस के बीच में फ्रिक्शन बना रहेगा और ये पन्नू वाला केस कहीं जा नहीं रहा है, इसको लेकर भी फ्रिक्शन बढ़ने वाला है। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है तो ट्रम्प के साथ में बेहतर पॉलिसीज आएंगी और भारत और यूएस के टर्म्स दोबारा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आप सभी को याद करना पड़ेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब भारत के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि ईरान से ऑयल ना खरीदा जाए और ये चीज दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, भारत का आर्म ट्विस्ट करता रहेगा और इसी वजह से वेपन सिस्टम्स को लेकर भारत यूएस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी एक चीज कही जा रही है कि अगर यूएस से वेपन सिस्टम्स नहीं मिलते हैं तो भारत दूसरे सोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे कि इजराइल। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इजराइल काफी हद तक यूएस कंट्रोल्ड है और अगर यूएस नहीं चाहेगा तो इजराइल भारत को वेपन सिस्टम्स नहीं बेच सकता है। ये चीज हम लोगों ने एरो मिसाइल सिस्टम्स के केस में देखी है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। इस पॉइंट ऑफ टाइम में भारत की इंडस्ट्री के पास में वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने खुद के मेल और हेल ड्रोन्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भारत सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे और अश्योर्ड कमिटमेंट देना पड़ेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस रिक्वायरमेंट के लिए आगे बढ़े। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।